Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, which of the following is true about total mechanical energy of SHM? Option A, it is zero at mean position. Option B, it is zero at extreme position. Option C, it is always zero. Option D, it is never zero. So यहाँ पे we can say key concept, अगर कोई particle SHM perform कर रहा है, so we can remember the energy diagram of the particle that is performing SHM. So this is the kinetic energy curve we have drawn over here. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है अगर हम यहाँ पे, ये मीन पोजीशन है हमारी, ये एक्सट्रीम, दिस इज अगेन एक्सट्रीम, ठीक। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी कर्व वी हैव ड्रॉन। अब अगर बात करें मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है। एंड जो दोनों का टोटल एनर्जी है, ठीक है, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे अगर हम शो कर सकें तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब हमने जो शो किया है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी वी कैन देख के हम बता सकते हैं इट इज मिनिमम एट मीन पोजीशन, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स को जीरो माना हुआ है, ठीक है। और वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी डिफाइंड ड्यू टू इट्स रेस्ट पोजीशन, और या तो इसके पोजीशन की वजह से पार्टिकल की हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली ये एनर्जी ग्राफ होता है ये अपना, और यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो दिस इज द ग्राफ। अब इस ग्राफ से वी कैन से कि जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस के सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा? यस, ठीक है। सो दैट वी नीड टू चेक फर्स्ट। सो उसके लिए हम अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो कि होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक, एंड काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन लेते हैं हम दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे सो द टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन वी विल बी गेटिंग। सो उसको चेक कर लेते हैं कि हम क्या मिलता है हमें, ठीक है। दैट विल गिव द आंसर टू आवर क्वेश्चन। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो ये एनर्जी को अगर हम एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें टोटल एनर्जी के, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो कहीं एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रही। सो दिस, ये जो वैल्यू हमें मिली है ये कांस्टेंट वैल्यू मिली है हमें। एम्पलीट्यूड फिक्स है, ओमेगा फिक्स है, एम फिक्स है, सो टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी फिक्स, ठीक है। सो हमसे पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रू मैकेनिकल एनर्जी? इट इज जीरो एट मीन पोजिशन, नहीं। इट इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजिशन, नहीं। इट इज ऑलवेज जीरो, नहीं। इट इज नेवर जीरो। सो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती क्योंकि सारे टर्म्स इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। एक्स से जीरो हो सकता था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो टर्म इसमें जीरो है ही नहीं, ठीक है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द displacement of the particle, so we can say it is never zero. Option D is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.